रोशनी एक 18 वर्ष की बहुत सुंदर लड़की थी। उसके पिता ने उसको एक फोन ला कर दिया था जिस पर वो दिन भर रील बनाया करती थी। उसका पढ़ने लिखने में अब इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा था। वो हर चीज पर रील बनाती थी। एक दिन वो अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने जाती है। अरे रुको रुको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? अभी तो हम उस जगह पहुँचे भी नहीं जहाँ पे हमें पहुँचना है। गाड़ी क्यों रुकवा रही हो? पहले गाड़ी रोको। क्या बात है, तू एकदम से इतनी परेशान क्यों हो रही है? तू ठीक तो है ना? मुझे बहुत तेज की आई है। क्या आई है? ओह माँ, मुझे सुसु आई है। अब तो यहाँ पर कहाँ जाएगी? यहाँ पर कोई जगह भी नहीं है। अरे अब आप रोक भी दीजिए। उमा शंकर गाड़ी रोकता है और रोशनी वहाँ उतर जाती है और दूर झाड़ियों के पीछे सुसु करने जाती है। बहुत देर हो जाती है पर रोशनी वापस नहीं आती। तब उमा शंकर और सुजाता को उसकी चिंता होती है और दोनों ही गाड़ी से उतरकर उसकी राह देखते हैं। मैंने कहा था ना कि मुझे यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकनी है, पर तुम माँ बेटी मेरी एक भी चलने नहीं देती। अभी तक आई नहीं है रोशनी, न जाने कहाँ रह गई। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। अब चिंता से क्या फर्क पड़ता है? तीर तो हाथ से निकल गया ना। न जाने कहाँ पहुँच गई ये खेतों में। फिक्र मत करो, देखो वो आ रही है। बेकार में ही परेशान हो रहे हो। परेशान तो तुम भी हो गई थी ना सुजाता। रोशनी अब उमा शंकर और सुजाता के पास आती है। उमा शंकर उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और इस बार सुजाता भी उनका साथ देती है। कहाँ चली गई थी? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं तेरा? पूरा 1 घंटा हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी तो जान अटकी पड़ी थी। ओ पापा, आप तो बेकार में परेशान हो रहे थे। वहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी थी तो सोचा 2-3 रील्स बना लेती हूँ। क्या तुम वहाँ पर रील बना रही थी? और क्या, आप लोगों ने क्या सोचा मैं भाग गई क्या? तुझे यहाँ पर रील बनाने की सूझ रही थी और हम ना जाने क्या क्या सोच बैठे। मैंने तुझे फोन क्या ला कर दे दिया? आफत गले में ले ली। देखो माँ, कितनी अच्छी रील बनाई है। गाड़ी में बैठकर दिखा। सुजाता और रोशनी दोनों रील देखती है और गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी हवा से बातें करती हुई शादी में पहुंच जाती है। वहाँ पर भी रोशनी का रील बनाना बंद नहीं होता। वहाँ पर बारात चढ़ रही होती है और एक लड़के को कीचड़ नजर नहीं आता और वो उसमें गिर जाता है। वो उसको देखकर उसकी रील बनाने लग जाती है। अरे रुको रुको, बहुत अच्छा पोज आ रहा है। ऐसे ही खड़े रहना, एक रील हो जाए। मैं कीचड़ में गिरा हूँ और तुम्हें रील की पड़ी है? बड़ी अजीब लड़की हो तुम। रोशनी इसी तरह से रील बना रही थी। अब वो एक्टर बनने के सपने देखने लगी थी। कुछ समय बाद उसको एक्टिंग का ऑफर आया और उसे एक जगह पर बुलाया गया। तुम बहुत ही अच्छी रील बनाती हो, तुम्हें खंडर में रील बनानी है। अगर तुमने ये रील बना दी तो तुम्हारा एक्टर बनना सुनिश्चित है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रील बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और याद रहे, रील उस खंडहर के अंदर ही बनानी है। ठीक है, आपको कल ही मिल जाएगी। रोशनी रील बनाने के लिए खंडहर की तरफ जाती है और वहाँ पर कई लोकेशन पर अपनी वीडियो बनाती है। रील बनाते बनाते रोशनी का दीवार पर से पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। सर फटने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उमा शंकर और सुजाता को बहुत दुख होता है पर नियति के आगे वो दोनों कर भी क्या सकते थे। रील बनाने के आदत में तुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया मेरी बेटी। वापस आजा मेरी बेटी, वापस आजा। एक बार तो मुझे माँ कहकर बुला। देख, तेरी माँ तुझे पुकार रही है। उमा शंकर और सुजाता अपनी बेटी की मौत पर बहुत अफसोस करते हैं। समय बीतता है। अब शहर में कोई भी रील बनाता था तो बेमौत मर चुकी रोशनी चुड़ैल बनकर डराती थी, जिसकी वजह से सबने रील बनाना बंद कर दिया था। एक दिन, यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, क्यों न यहाँ पर रील बनाई जाए? अरे नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भी वीडियो मत बनाना। क्यों? आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है? मैंने सुना है यहाँ पर जो भी रील बनाता है उसकी मौत की रील बन जाती है। तुम इन बातों में कैसे विश्वास कर सकती हो? इतना पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा? तुम इन दकियानों सी बातों पर विश्वास करती हो क्या? मेरी बात मान लो, चलो यहाँ से। नहीं, मुझे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं अपनी रील पूरी करके ही जाऊंगा यहाँ से। लड़का वहाँ पर रील बनाने लग जाता है। तभी एक डरावनी आवाज उसे चौंका देती है। मैंने कहा था ना, वो आ रही है। मुझे वो आवाज आ रही है ना, डरावनी आवाज। यहाँ पर कोई जानवर चिल्ला रहा होगा, कोई चुड़ैल नहीं है। तुम इस लड़की की बात क्यों नहीं मान रहे हो? वो तुमसे बार बार कह रही है कि यहाँ पर रील मत बनाओ, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। चुड़ैल उसको इतना डराती है
कि वो डर के मारे बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो अपने आप को अपने कमरे में पाता है और वहाँ पर वही लड़की होती है जो उसे वहाँ पर रील बनाने के लिए मना कर रही थी। मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा? तुम बेहोश हो गए थे, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। आखिर क्या हुआ जो तुम बेहोश हो गए? वहाँ एक चुड़ैल थी, मुझे रील बनाने के लिए मना कर रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना कि उस जगह एक लड़की रील बनाते बनाते मर गई थी, जिस वजह से वहाँ पर कोई नहीं जाता है। वो लड़की किसी को भी वहाँ पर रील नहीं बनाने देती है। कुछ समय बाद वही लड़का उस जगह पर आता है जिसके कहने पर रोशनी वहाँ रील बनाने के लिए आई थी। वो किसी से बात कर रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि उसके मौत के पीछे उसी लड़के का हाथ है। अच्छा, तो ये वही लड़का है जिसने मुझे रील के बहाने मार दिया। उसने मुझसे उस बात का बदला लिया जब मैंने इसके कीचड़ में सने होने की रील बनाई थी। अब तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। रोशनी चुड़ैल के रूप में उस लड़के के सामने आ जाती है और वो लड़का उसे देखकर डर जाता है। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? पहचाना नहीं? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मुझे जरा सी बात के लिए मौत के घाट उतार दिया। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। रोशनी उसको मार डालती है और काले धुएं के रूप में गायब होकर मुक्त हो जाती है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।